गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। आज हम छठे अध्याय का 15वां श्लोक उच्चारण करना सीखेंगे। शशि दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। शशि दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 15 ये है। ये सारे ध्यान के लिए ही हैं। अभी चल रहे हैं जो श्लोक। युञ्जनेवं युञ्जन्नेवं जन्नेवं युञ्जन्नेवं। हाँ जी। युञ्जन्नेवं सदात्मानं। ये वर्ड है युञ्जन प्लस एवं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। योगी नियतमानसः। इसमें वर्ड ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ड में युञ्जनम युञ्जन्नेवं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां। शांतिं निर्वाण परमां। निर्वाण अण पे कोमा मत संस्था मधिगच्छति। वर्ड है मत संस्थाम प्लस अधिगच्छति, लेकिन हम इसको बोलेंगे मत संस्था मधिगच्छति। गैप नहीं देना बीच में। संस्था पे कोमा लेकिन गैप नहीं देना। मत संस्था मधिगच्छति। एक बार फिर बोलती हूँ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्था मधिगच्छति। आशु जी रिपीट करिए एक बार। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। ठीक। हाँ जी। हमारा है श्लोक में नियत मानसः, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, वश में किए हुए मन वाला। योगी आत्मानम एव, वश में किए हुए मन वाला योगी। आत्मानम, मन को या अपने को। एवं, इस प्रकार। सदा युंजन, एवं हमने युंजन एवं में एवं ले लिया। इस प्रकार सदा युंजन, सदा परमात्मा में लगाता हुआ। मत संस्थाम निर्वाण परमाम। मत संस्थाम, मुझ में सम्यक स्थिति वाली। कि जो निर्वाण परमा शांति। निर्वाण परमा शांति क्या है? 24 घंटे रहने वाली शांति, जिसको नैष्ठिक शांति भी कहा गया है। कि उस स्थिति में मुझ में सम्यक स्थिति वाली, जब ये वाली शांति मिल जाती है, निर्वाण परमा जिसको कहा है नैष्ठिक शांति, जब ये शांति मिल जाती है तो इंसान का परमात्मा में श्रद्धा और भी बढ़ जाती है और वो पूरी तरह से परमात्मा में ही स्थिति उसकी होने लगती है। निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, वो नैष्ठिक शांति को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें कहा है, एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः। नियत मानसः, लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम। नियत मानसः, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा योगी। आत्मानम, सदात्मानम जा लिखा हुआ है। आत्मानम, अपने आप को या मन को। एवं, इस प्रकार। सदा युंजन, सदा परमात्मा में लगाता हुआ। लास्ट में फोर्थ पार्ट वाला आया हुआ है। मत संस्थान, कि मुझ में सम्यक स्थिति वाली, कि परमात्मा में ठीक तरह से उसकी स्थिति हो जाए। मुझ में सम्यक स्थिति वाली। निर्वाण परमाम शांति मधिगच्छति, कि जो नैष्ठिक शांति, जिसको आप ये कह सकते हो कि 24 घंटे में एक बार भी हम विचलित ना हो। शांति इतनी ज्यादा अगर हमारे में होगी
उसको कहा है परम शांति, जिसको कह दिया गया है कि जिसके बाद कुछ और बाकी नहीं रह जाता, कि निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। अब है कि जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, ऐसा नियत मन वाला व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसका 24 घंटे परमात्मा में ध्यान हो और परमात्मा के सिवाय उसका कोई और उद्देश्य नहीं रहता। सब गृहस्थ कार्यों को निभाते हुए, संसारिक कर्तव्यों को करते हुए, लेकिन मूल में किसको याद करता है? परमात्मा को। उसका मेन उद्देश्य ये है कि मानव जीवन मिला है तो उस परमात्मा को हम पूरी तरह से याद करें और कर्म वो करें जिसमें दूसरों का हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हमारा मन स्वतः ही कंट्रोल होने लगता है। परमात्मा के सिवाय उसका किसी और से संबंध नहीं रहता। अब ये नहीं है कि किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करनी, सब कुछ करता है, लेकिन मूल में उस परमात्मा को याद रखता है। जैसे विलेज में लेडीज इकट्ठी मिलकर चलती है, घड़ा रखा हुआ होता है सिर के ऊपर पानी का, बातें करती चलती हैं, लेकिन उनका ध्यान किस पे होता है? घड़े पे होता है कि घड़ा ना गिर जाए। इसी तरह से ये योगी जो है, जो ध्यान योगी है या योगी, संसार के सभी कार्य करता हुआ, सब कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाता हुआ उस परमात्मा को मूल रूप में याद करता है। इसलिए उसका संसार के साथ संबंध नहीं बनता। वो संसार से ऊपर उठ के जीता है, रहता संसार में है, कर्तव्य सब करता है, लेकिन क्योंकि मूल में परमात्मा को ही याद रखता है, इसलिए उसका मन परमात्मा में ही सदा रहता है। अगर वो संसार में उलझ गया तो मन तो संसार की तरफ बड़ी जल्दी भागता है। फिर इंसान इन बातों पर आ जाता है, उसने मुझे ये बात कह दी, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा अपमान कर दिया, मन कंट्रोल में नहीं रहता। फिर इसी कारण मन कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि मूल में जो है जब परमात्मा नहीं होता, हम संसार में रचे पचे रहते हैं, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। और साधक से बहुत बड़ी गलती होती है, अपने आप को कहता मैं गृहस्थ हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, लेकिन उसको मेन क्या करना चाहिए जब ध्यान में बैठने लगा है कि मैं ध्यान करने वाला हूं। और ध्यान से जब हम बिल्कुल निर्विचार होके अपने मन को केवल परमात्मा में लगाते हैं, तो तब उस परमात्मा को जल्दी से जाना जाता है। जैसे कल भाई साहब बोल रहे थे कि परमात्मा को प्राप्त करना नहीं, परमात्मा को जानना, विदुः, कि उसको रियलाइज करना। जैसे चंदन की सुगंध को केवल अनुभव कर सकते हैं, कमल के फूल की या किसी की भी सुगंध को हम अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। ऐसे ही ध्यान योग में जाने पे हमें परमात्मा फिर रियलाइज होने लगता है। संसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। सब कुछ करना है, लेकिन अगर ये रिद्धि सिद्धियों की तरफ चले गए, पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया कि किस तरह से मैं पैसा ज्यादा कमाऊं। कई बार लोग धर्म के आड़ में आकर पैसे को कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धर्म के नाम की एक कलंक करते हैं। वाक्य में जो धर्म की तरफ बढ़ गया, वो जितना ज्यादा एक दूसरे की फ्री सेवा कर सके, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और जब रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं, ऐसा भाव आ जाता है, तब हमारे अंदर की ईगो खत्म हो जाती है। हमारी ईगो भी तभी बढ़ती है अगर हमारी कामनाएं होती हैं। अगर हम कामनाओं से ऊपर उठ के जी रहे हैं, ठीक है, हमें जीवन यापन के लिए जो जो कुछ चाहिए, निर्वाह बुद्धि से जो जो कुछ चाहिए वो प्रयोग करें, लेकिन जब हम ज्यादा उसमें संग्रह करने के उसमें फंस जाते हैं, तब फिर हमारी कामनाएं और बढ़ने लगती हैं और हमारी प्रवृत्ति संसार की ओर बढ़ने लगती है, परमात्मा को छोड़ के। लेकिन इसमें कहा है संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के जिए, मूल में परमात्मा को याद रखे, तब परमात्मा जल्दी ही रियलाइज हो जाएगा और उसका मन भी कंट्रोल में ही, स्वतः ही कंट्रोल में होगा। तभी कहा है नियत मानस है, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। आगे कहा है मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए और प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। अब कभी हम सोचें ये तो ठीक है, हमें राणा सर सिखा रहे हैं, वीक में एक बार हमारी क्लास होती है, लेकिन हम रोज रूटीन में चलो हम 20 मिनट नहीं बैठ सकते, हम 2 मिनट के लिए भी बैठे, हम 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना कोई डिवोट कर सके। लेकिन जब सीधा ही किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक विद्या की तरफ गया नहीं और उसको कहो कि 5 मिनट के लिए ध्यान पे बैठे, वो व्यक्ति नहीं बैठ सकता। ये बैठ वही सकता है जिनका परमात्मा की तरफ लगन लग गई है, वो टाइम डिवोट कर सकते हैं।
सो जो फर्स्ट टाइम बैठने वाला है वो तो भक्ति योगी आप उसको कहोगे, धीरे धीरे इस चीज के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि नियमित रूप से हमें अपना टाइम बनाना चाहिए ध्यान योग के लिए। ये नहीं कि कभी कर लिया तो कभी ना कर लिया, इससे रूटीन नहीं बनती। अगर एक दिन तो 4 बजे उठ गया और दूसरे दिन 8 बजे उठा, रूटीन नहीं बनती। रूटीन तभी बनती है कि हमारा टाइम टेबल हो, मैंने इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ध्यान करना है, तब होता है कि पूरी तरह से हम अनुशासित हैं। और फिर कहा गया कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में और व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। ध्यान तो हमने कर लिया, किसी ने कुछ हमारे से पूछ लिया, 1 मिनट में एक्साइटमेंट होगी हमारी। अगर हम इतनी जल्दी एग्रेसिव हो गए, इट मीन्स परमात्मा की तरफ पूरी तरह से नहीं लगे हुए। जो परमात्मा की तरफ लग गया, जो ध्यान योग में बैठने लग गया, वो जल्दी कभी भी एकदम एक्साइटमेंट में नहीं आता, उसमें धैर्य आ जाता है और नेचुरली है ये। फिर कहा है कि फिर भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त करने पर, जिस स्थिति में प्राप्त हो जाने पर, जिसे निर्वाण परमा शांति कहा गया, नैष्ठिक शांति, कि वो शांति हमें प्राप्त हो जाती है, जिसको पाने के बाद परमात्मा इस ढंग से रियलाइज हो जाता है कि जिसे पाने के बाद बाकी कुछ पाना शेष नहीं रहता। और ध्यान योगी ऐसे ही शांति को प्राप्त हो जाता है। ये मेरे ख्याल से 5वें अध्याय में, मेरे को श्लोक का नंबर नहीं याद, 12वां या 11वां है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते, कि कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके व्यक्ति नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। कि फल अच्छा हो या बुरा, इंसान कहता है कि जो परमात्मा आप मुझे दोगे, मुझे वही अच्छा, उसी में वो संतुष्ट रहता है। और फिर जो कामना को रख के करता है, वो बंधन में बनता है। वो अनुकूल परिस्थिति में सुखी और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी। और क्यों? जब हमने कामना को रख के कुछ करेंगे तो नेचुरली वो बंधन का कारण होगा। लेकिन अगर नैष्ठिक शांति हमने पानी है, तो कर्म के फल की इच्छा का त्याग करें, मन को कंट्रोल में करें। जब ये चीजें हमारे अपने वश में हो जाएंगी, तब मूल में परमात्मा को याद रखें, तब हमें परमानेंट रहने वाली नैष्ठिक शांति जो है वो प्राप्त हो जाएगी। शांति 2 प्रकार की है, एक शांति और एक परम शांति। इस श्लोक में परम शांति से मतलब है यहाँ पर कि जब परम शांति प्राप्त हो जाती है, तब कुछ और बाकी नहीं रह जाता। जिसको परम शांति प्राप्त हो गई, या इसको नैष्ठिक शांति भी कहा जाता है, जिसको ये शांति प्राप्त हो गई, उसके लिए परमात्मा को रियलाइज करना जो है, कुछ शेष नहीं रह जाता, उसे तो परमात्मा अनुभव हो ही जाता है। तो हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम नैष्ठिक शांति को प्राप्त करने की कोशिश करें। हम लोग सब सोचते तो हैं परमात्मा की तरफ लग गए, लेकिन वो कहते हैं यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि तब भी जो सिद्ध पुरुषों में भी बहुत से रास्ते से भटक जाते हैं। कहीं पर जरा सी बात हो गई, ये मानी तो है, इसको किस तरह से हमने, मतलब कि एक तो जबरदस्ती कंट्रोल करना और एक स्वतः वो वश में हो जाए, ये तब है। अगर अपने आप ही वो वश में हो गया, हमारे इस प्रकार के व्यवहार करते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, तब हमारा धैर्य भी बढ़ जाता है और वो शांति भी रहती है। जितना मर्जी परमात्मा की तरफ हो लेते हैं, हम बहुत बार देखते हैं सारा दिन व्रत रखा हुआ लेकिन मुख से गालियां। तो मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहले हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्तृत्व, अभिमान, इन सब को थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ कितनी जरूरत है, उस हिसाब से प्रयोग किया जाए। जब हम उसको कुछ अति कर देते हैं, तो हमारा मन जो है हमारे वश में नहीं रहता। सो ध्यान योगी के लिए ये चीजें स्वतः ही आने लगती हैं। जब हम ध्यान में बैठने लगते हैं, तो उस परमात्मा का स्मरण स्वतः ही होने से हमारे अंदर के ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, अपने आप भी मात्रा में कम होने लगते हैं। अतः ध्यान योग में जितनी हमारी कोशिश हो सके, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी जितना कोई कर सके, उससे हमारी अंदर यात्रा, अंतःकरण जो है हमारा पवित्र होता है। और इतना ही बोलकर मैं अपने वाक्य को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए विराम लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का। अच्छे से उच्चारण सबको समझ में आ गया होगा।
कल हम इसी का स्टार्टिंग में अभ्यास करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अगले श्लोक की ओर। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम, और अंजू शर्मा जी से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं ताकि हम अगले सेशन की ओर बढ़ सकें। हरिओम जी।